तो हम कल्याणी का नाम रखते हैं। खूनी। मुझे भी दिखाओ ना। मुझे मुझे संभल के। गुनी, हाँ, तो मेरी आईफाई के अंदर तो बहुत सारे गुण हैं। वो खाना बना सकती है, गाना गा सकती है, मेरे लिए खिलौने ला सकती है। उसके अंदर तो बहुत सारे गुण हैं और तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं है। मुक्कू, ये कान के पीछे निशान, ये निशान तो मैंने कहीं देखा है। वो बच्चा जिसने अहीर को मारा था। पुलिस, ये मेरे कान के पीछे तो बहुत पहले से वैसे ही निशान थे। तो तुमने नहीं देखा? सीसीटीवी फुटेज में उस बच्चे के कान पे था ना सेम निशान। जिस बच्चे ने अहीर को मारा था उसके कान के पीछे भी यही निशान था। मल्हार जी, देखिए मैं जानती हूँ आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, लेकिन मल्हार जी देखिए, वो जो सीसीटीवी फुटेज थी उसमें एक लड़का था और मुक्कू तो एक लड़की है ना, तो मतलब मुक्कू और अगर वो जो सीसीटीवी फुटेज में लड़का था उन दोनों के कान पे सेम निशान है तो क्या ही फर्क पड़ता है ना। तुमसे किसने तुम्हारी राय मांगी कल्याणी? और ये कान के पीछे का दिल हमारे खानदान में पीढ़ियों से है। मेरे कान के पीछे भी है। ये देखो, और मेरे आई के कान के पीछे भी था। आप लोग कुछ ज्यादा परेशान नहीं हो रहे? मैं भी जानता हूँ वो लड़का था और ये एक लड़की है। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ। आईफाई, मीना कुमारी आई। मैं तो गेम हारने वाला था ना। अगर मैं गेम हार जाता तो पुलिस मुझे यहाँ से बहुत दूर भेज देती ना। मुक्कू, कब तक और ऐसा चलता रहेगा? शायद तब तक जब तक हमें कोई रास्ता नहीं मिल जाता। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और मल्हार के पास जाओ और देखो उसे कोई शक तो नहीं है। मल्हार जी, पोहा खा लीजिए। मेरे बिना कहे कैसे समझ जाती हो कि मुझे किसी चीज की जरूरत होगी? तुम्हें महसूस हुआ ना कि मुझे भूख लगी होगी। तुम्हें गलत महसूस हुआ कल्याणी। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है।
ये सूटकेस उठा कर लाओ। ये क्या किया कल्याणी तुमने? सारे कपड़ों की ट्रे बिगाड़ दिए। देखो क्या होगा अब इनका, कौन ठीक करेगा इन्हें? हाँ, ये सारे कपड़े कौन ठीक से लगाएगा उनको? सॉरी मल्हार जी, वो एक्चुअली बैग ना पहले से खुला हुआ था, इससे सारे कपड़े गिर गए। वो कोई बात नहीं, मैं शाम को ये कपड़े इस्त्री कर दूंगी सारे। शाम को क्यों? शाम को क्यों? मेहंदी लगी है हाथों में, मेहंदी लगी है? हाँ नहीं ना, अभी के अभी मुझे सारे कपड़े इस्त्री लगे चाहिए। आई समझ में? विवेक जी जबरदस्ती मुझे परेशान करने के लिए इस्त्री लगे कपड़े खराब कर देते थे और फिर मुझसे दोबारा इस्त्री करवाया करते थे। देख क्या रही हो? तुम्हारे चाचा मेरी बहन के साथ ऐसे ही अत्याचार किया करते थे ना, तो उन्होंने जो मेरी बहन के साथ किया उसकी भरपाई कौन करेगा? तुम और तुम्हारी आई मेरी बहन की मौत का कारण है। जी आई सब पता था आई को, सब अच्छे से पता था आई को, लेकिन जानबूझकर मेरी बहन के ऊपर उन्होंने जुल्म होने दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इसी बहाने वो काका से बदला ले लेंगी। मल्हार जी आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं मल्हार जी? मल्हार जी आप आई को इतने सालों से जानते हैं ना, आप जानते हैं ना कि वो ऐसा नहीं। बोलने की परमिशन किसने दी तुम्हें? मेरी बहन की यहाँ किसी ने नहीं सुनी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी सुन लूंगा? नहीं कल्याणी, जो मेरी बहन के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी होगा। अभी के अभी मुझे ये सारे कपड़े इस्त्री चाहिए। मल्हार जी मैं सारे कपड़े इस्त्री कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं, शाम को करूंगी, क्योंकि वो अभी ना मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे। ठीक है, तो मैं स्वरा की इस डायरी को ऑफिशियल सबूत बनाकर भाई को गिरफ्तार करा लेता हूँ। नहीं मल्हार जी, मैं अभी सारे कपड़े इस्त्री कर दूंगी, अभी करूंगी। भूलना मत, तुम्हारी आई फिलहाल जेल में नहीं है ना, वो मेरी मेहरबानी है। एक गलत कदम और तुम्हारी आई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है। स्त्री करो इन्हें। अबे किसी तरीके की कमी नहीं रहनी चाहिए। जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी का बर्थडे बना रहा, ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए। सजावट कर दो सारी जगह, जाओ। सार्थक, वो मुझे ऐसे लग रहा था कि आप मुक्कू के जन्मदिन के लिए बड़े बड़े लोगों को बुला रहे, तो मुक्कू उनके बच्चों के बीच में कैसे घुल मिल जाएगी ना। उसकी खुशी तो उसके दोस्तों के बीच में है, तो हम मुक्कू के दोस्तों को बुलाएं। सोचने की जरूरत नहीं है। वो बस्ती के सड़क छाप बच्चे आएंगे इस घर में। सार्थक राणे की बेटी की पार्टी है, वो आवारा बच्चे आएंगे यहां नहीं। जानता हूं उसकी परवरिश जिन कंडीशंस में हुई है वो उस बेचारी की मजबूरी थी, लेकिन अब उसकी वो जिंदगी खत्म होती है। अब उसका उठना बैठना हमारी सोसाइटी के लोगों के साथ होगा। लेकिन एक बार बस लेकिन वेकिन कुछ नहीं।
मुक्कू की परवरिश कैसे करनी है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसे लेकर मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये मत सोचना मैं यहाँ इसलिए रुका हूँ क्योंकि तुम उसका ध्यान रखती हो या ख्याल रखती हो। यहाँ मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की बर्बादी देखने के लिए रुका हूँ। मेरे लिए तुम सिर्फ और सिर्फ स्वरा की खूनी हो और कुछ नहीं। ये लाइट्स को क्या हो गया अचानक? मैंने बंद करी है लाइट। ये हल्की सी स्त्री से प्रेस करने में क्या मजा है? मेरी बहन के लिए तो तुम लोग काम आसान नहीं करते थे ना सब, तो मैं कि तुम लोगों के लिए काम आसान करूं? ये तो बहुत हैवी है। हाँ, इसी से स्त्री करोगी अब तुम। कल्याणी आई, आराम से। कल्याणी, मल्हार तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है मैं देख रही हूँ। कल्याणी, ये लाओ मुझे दो, मैं कर लेती हूँ। अरे आई, नहीं, मैं कर लूंगी। और ये सजा मुझे मिली है ना, मेरी सजा तुम क्यों भुगतोगी? मेरे लिए भी तो तुम ही सजा भुगत रही हो ना। आई, देखो ऐसा नहीं है, तुम ये सब मत सोचो। अभी हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम ये सब बातों के बारे में सोचें। हमें फिलहाल मुक्कू के बारे में सोचना है। कहाँ है पिल्लू? हाँ कल्याणी, तुम्हें एक बात बतानी थी। मुक्कू के बर्थडे के लिए ना सार्थक एक बड़ी पार्टी रख रहे हैं। वो उनके बड़े बड़े दोस्तों को भी बुलाना चाहते हैं। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कल्याणी, डर इस बात का है कि अगर इनमें से किसी ने भी मुक्कू को पहचान लिया ना तो हम तो बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। कल्याणी, वो क्रेन वाली तस्वीर तो हर न्यूज़पेपर में छपी हुई थी। हाँ आई, एक सेकंड रुको। आई, मैं मुक्कू के लिए कपड़े लेकर आई हूँ। तुम प्लीज उसको पार्टी के लिए ना ये जीन्स टॉप ही बनाना। मैं नहीं चाहती कि पार्टी वाले दिन वो लड़कियों के कपड़े पहने और उस बेचारी का मूड खराब हो जाए। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ तो उसे यही पहनाना। हाँ आईफाई, ये पीले कलर की टी शर्ट मेरे लिए है? टक, मेरे को तो पीले कलर का टॉप बहुत हार्ड लगता है। आईफाई, ये कोयले वाली स्त्री से स्त्री काय को कर रही हो? हमारे बस्ती में ना अब्दुल चाचा है और वो ना बहुत अच्छा स्त्री करते हैं। उनको फोन लगाओ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना काम ना खुद ही करना चाहिए। किसी और को क्यों बुलाएंगे हम? मेरा काम है ना तो मैं ही करूंगी। अरे हाँ, बापू ने भी तो यही बोला था कि सबको अपना काम खुद ही करना चाहिए। अब जाओ, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। अंकल, आप ये बलून क्यों फुला रहे हो? आप घर जाओ ना। आफा ने मेरे को बोला है कि अपना काम खुद ही करना चाहिए। नहीं बेटा, हमें इस काम के लिए बुलाया गया है। मैंने बोला ना कि आप घर पे जाओ। मेरे हैप्पी बर्थडे के दिन आप मेरी बात नहीं मानोगे क्या? ठीक है बेटा। ये गुब्बारे खुद क्यों फुला रही है? यहाँ काम करने के लिए लोग हैं। बड़े बाबा, मैंने ना उन लोग को घर पे भेज दिया। आज मेरा
हैप्पी बर्थडे है ना, तो सबको तो अपना काम खुद ही करना चाहिए, इसलिए मैं भी अपना काम खुद ही कर रही हूँ। बात तो सही है, लेकिन गुब्बारे फुलाने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अब मेहमानों को मैंने इनवाइट किया है तो मुझे भी काम तो करना चाहिए ना। बात तो बरोबर है। चलो हिलो। आयफा भी तो कपड़े इस्त्री करके थक गई होगी ना, उसको भी तो आराम करना चाहिए ना। वो मैंने मल्हार जी के लिए ना एक्चुअली खाना भिजवाया है, मिल गया? हाँ मल्हार काका, देखिए आप प्लीज मेक श्योर करना कि मल्हार जी काम से ब्रेक लें और खाना खा लें। हाँ अंकुर, टेल मी। हाँ एक्चुअली मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इशू चल रहा है, इसलिए शायद मेल आने में टाइम जा रहा है। उनका काम तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ ना। आयफा, एक सेकेंड। अब अंकुर तुम मुझे मेल सेंड करो, मैं चेक करती हूँ, ठीक है? एंड आई विल कॉल यू बैक आफ्टर चेकिंग द मेल। हाँ मुक्कू। आयफा चलो ना। मुक्कू देखो अभी नहीं, अभी आई को थोड़ा सा काम है। अरे चलो ना आयफा। मुक्कू थोड़ी देर बाद। मैं कब से बोल रही हूँ, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। मुक्कू, 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 मुक्कू देख मेरी मीटिंग चल रही है, प्लीज प्लीज टैब दे दे। पहले तुम इधर आओ। मुक्कू टैब दे दे प्लीज। अच्छा ये लो, लेकिन पहले इधर आओ। ये क्या है इसके पीछे? अरे गरम होगा। अरे आयफा है, इसे ना बिल्कुल भी मत निकालो। ये ना मैंने तुम्हारे लिए रखा है। तुम्हें पीठ में दर्द हो रहा है ना? मैंने ललिता पवार को देखा था कि जब उसकी पीठ में दुखता है ना, तो वो भी ये बैग लगा लेती है। अच्छा अब लेट जाओ। मुझे काम है। नहीं लेटो। और अब ना तुम यहाँ से बिल्कुल भी मत हटना, और ये पानी की गर्म पिछली है ना, उससे बिल्कुल भी मत हटाना, और इस्त्री ना बाद में करना, और यही ना लेटे लेटे मीटिंग करना। अच्छा अब मैं जाती हूँ। हाँ अच्छा सुनो, वो रूम के अंदर जो इस्त्री है ना वो बहुत गर्म है, तो इस्त्री से दूर रहना। ठीक है। अरे रे गंदी वाली आंटी आयफा के कमरे में क्या कर रही थी? हाँ बेटा तेरी आईफाई ना, उसके ऊपर बहुत काम है करने को, मैं वही देखने गई थी। बेचारी अकेले इतना सारा काम पता नहीं कैसे करेगी। आयफा को बहुत काम मिला है क्या? तो मेरे को बोल देती ना, मैं कर देती आयफा का काम। आप कैसे करोगे बेटा, पर आप तो बहुत छोटे हो ना, और अंदर ना प्रेस करने का काम है। आप इतनी भारी इस्त्री कैसे उठाओगे, फिर इतने सारे कपड़े कैसे अकेले प्रेस करोगे, बहुत सारा काम है ना। अरे ओ समझ के क्या रखा है मेरे को? हमारी बस्ती में ना अहमद चाचा की इस्त्री की दुकान है, और मैंने देखे लाए कि वो कैसे इस्त्री करते हैं। अभी फट से इस्त्री कर देती हूँ मैं। चलो हटो। अहमद चाचा पहले कपड़ों में पानी डालते हैं और फिर इस्त्री करते हैं, ऐसे ब्रूम 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 ब्रूम।
चिकट चिकट क्यों रहा है? अब इन तेल वाले हाथों से जब तुम भारी इस्त्री उठाओगी तो क्या होगा? इस्त्री अगर तुम्हारे नाजुक से पाँव पर गिर गई तो पाँव टूट जाएगा ना।